दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। फतेह सागर पर सर्किट हाउस के नीचे दो बेटियों ने फास्ट फूड का ठेला लगाया था। पिता की मृत्यु हो गई थी तो बेटियों ने बीड़ा उठाया परिवार की जिम्मेदारी का। लेकिन हमारे उदयपुर का प्रशासन और हमारे यूआईटी नगर निगम के अधिकारी वो कमाल है। उन्हें बेटियों का आत्मनिर्भर होकर कमाना और परिवार का जिम्मेदारी उठाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पिछले दिनों, जबकि अभी महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में पिछले दिनों इन बेटियों के ठेले को जब्त कर लिया। कह दिया कि जाओ भूखे मर जाओ। खैर, इन्हें शर्म तो आती नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, जहां पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है, जहां हर आदमी छोटे मोटे रोजगार के लिए भी संघर्ष कर रहा है, वहां बेटियों ने अपनी जिम्मेदारी समझ के फास्ट फूड का ठेला लगा दिया तो इन यूआईटी के अधिकारियों को नागवार गुजर गया। पूरे फतेह सागर पर जगह जगह फास्ट फूड के ठेले लगे हुए हैं, वो इन्हें नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि उन ठेलों के पीछे किसी न किसी रसूखदार का वजन होता है। कोई रसूखदार अगर कहीं केबिन लगा दे या अपना रसूख बता दे तो इन अधिकारियों की गिग्गी बन जाती है, हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये बेटियां कमजोर दिखती हैं इनको, तो कुछ नहीं कर सकती। इनको पता है कि जोर चलेगा नहीं। जिस बेटियों की मैं बात कर रहा हूं उनमें से एक बेटी, एक का नाम है सोनल लोहार, और उसने आखिरकार परेशान होकर अपनी फेसबुक पे ये पोस्ट लिखी और यही आवाज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उदयपुर की जनता से आखिरकार उसने मदद मांगी क्योंकि वो परेशान हो गई, सब तरफ चक्कर काट के अधिकारियों के सामने मिन्नतें करके। इसीलिए इन बेटियों की आवाज मैं आप लोगों तक, यानी कि उदयपुर की जनता तक पहुंचा रहा हूं। आप सुनिए सोनल लोहार ने क्या लिखा अपनी फेसबुक पोस्ट पर। सोनल लोहार अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखती हैं, पिता की मृत्यु के बाद जब हमने स्वयं आत्मनिर्भर होकर फास्ट फूड का ठेला लगाया तो उसे यूआईटी वालों ने अपने कब्जे में ले लिया। लॉकडाउन से अब तक जहां सारी दुनिया में आर्थिक संकट छा गया, वहीं ये लोग हमारा स्टॉल अभी तक कब्जे में किए हुए हैं। सर्किट हाउस के नीचे जहां हम पिछले 2.5 साल से स्टॉल लगा रहे हैं, वहीं बिना हमें सूचना दिए अभी तक हमारा स्टॉल हमें वापस नहीं किया गया है। एकमात्र हमारे आय का साधन यही ठेला, यही स्टॉल है। हम हर जगह और अधिकारियों के पास जाकर हमारी समस्या का समाधान मिले प्रयास कर रहे हैं, पर अभी तक हमें उचित जगह नहीं मिली है और ना ही हमारी रोजी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम के नारे मात्र से कुछ संभव नहीं है। क्योंकि जहां वो बेटी स्वयं अपना रोजगार उत्पन्न करना चाहती है और आत्मनिर्भर बनना चाहती है, वहीं कुछ लोग इसमें बाधक बन के हमारे सामने आ रहे हैं। अधिकारियों में भी अब वो मानवता खत्म हो चुकी है। इन्हीं के चलते हालातों की वजह से हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारा रोजगार हमसे छीना जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है, हमें हमारा स्टॉल के लिए उचित स्थान दिलवाने में हमारी मदद करें। यह लिखा सोनल लोहार ने। इसको पढ़कर यूआईटी के अधिकारियों में थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची है और इन बेटियों को आगे बढ़ाने की थोड़ी बहुत भी जिम्मेदारी अगर वो समझते हैं तो इन्हें हक से कमाने दो। मेहरबानी करके या सहानुभूति मत बताओ, क्यों कि ये मेहनत करके आगे बढ़ना जानती हैं, इसलिए इन्हें इनका हक चाहिए। उदयपुर जिले के जिम्मेदारों, खास करके प्रशासन, यूआईटी के अधिकारी, जिला कलेक्टर साहब, अगर आपको लगता है कि ये बेटियां अतिक्रमण कर रही हैं तो कल से क्या ये गिनवाना शुरू कर दें कि फतेह सागर पर कितने रसूखदारों के
ठेले और स्टॉल लगे हुए हैं जो कि अवैध हैं और जिन पे यूआईटी की और नगर निगम की मेहरबानी बरसती है। फतेह सागर ही नहीं, पूरे उदयपुर में कहां बड़े बड़े लोगों के ठेले तक लगे हुए हैं, किराए दे रखा है उन्होंने। कितने पार्षद, पूर्व पार्षद, इन्होंने एक तरीके से ये धंधा बना रखा है इन ठेलों के कारोबार का। क्या ये सब बताना पड़ेगा तब आप इन बेटियों को इनका हक दोगे? क्योंकि जब रसूखदार अपना ठेला दे के और किराए पे दे देता है और उसके बाद में खाली एक फोन अधिकारी को करता है, तो वो अधिकारी की वहां जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इन लोगों के पीछे कुछ नहीं है ना, इन बेटियों के पीछे कोई नहीं है, इसलिए ठेला उठाया, ले जाके जमा कर दिया। अगर कोई इज्जत से 2 रोटी कमा रहा है और अगर अपने परिवार का पेट पाल रहा है और अगर आपको वो जगह सही नहीं लगती है तो दूसरी सही जगह बता दो, लेकिन नहीं, चक्कर कटाना है। कमजोर लोग हैं, क्या कर लेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये उदयपुर की जनता को देखना है कि क्या इन बेटियों को इनका हक मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।